जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग लेके फिर से हरियाणा मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत लेके ये क्लास आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग इसमें आगे के क्वेश्चन को देखेंगे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको JBT 2024 देना है या फिर हरियाणा पुलिस देना है या फिर हरियाणा SSC देना है, तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है कि रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को अंततः आप देखिएगा पूरा, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक हम क्वेश्चन करा रहे हैं अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। और चलिए आइए बिना देर किए हुए हम लोग अपने सेशन पे आते हैं और हम लोगों का आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये रहा। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है, ठीक है। मैं परेशान वो दुखी हुई है, ये मोहब्बत है तो बड़ी हुई है। उसने पूछी है आखिरी ख्वाहिश और मोहब्बत भी मैंने की हुई है। कुछ भी अपना नहीं है मेरे पास, कुछ भी अपना नहीं है मेरे पास, बद्दुआ भी किसी की दी हुई है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का आज का प्यारा सा कोटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर हमारे हित में सोचिए तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सब कुछ छोड़ते हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और आज का रहा हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन। कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की थी, ठीक है। जो तेजपाल थे, गवर्नर थे, ठीक है। और अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना, मोहम्मद गोरी की सेना से लड़ाई की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रेवाड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं क्योंकि जो ऑप्शन है वो अगले पेज पे दिए गए हैं, ठीक है। आइए, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि रेवाड़ी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिरसा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हांसी और चौथा ऑप्शन कह रहा है रोहतक, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो गवर्नर थे, ठीक है, तेजपाल, ठीक है, वो गौरी की सेना से कहाँ युद्ध किए थे, वो स्थान कौन सा था, ठीक है। तो इस लिहाजा से हम लोगों का इस द राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। रेवाड़ी वो स्थान है, ठीक है। रेवाड़ी वो स्थान है जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने युद्ध किया था गौरी की सेना से, ठीक है। तो इस द राइट ऑप्शन इसमें एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेवात के किस प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी थी, ठीक है। तो तेजपाल, हेमराज, इब्राहिम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो कौन से प्रशासक थे, ठीक है। तो प्रशासक थे हेमराज। इज द राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। हेमराज थे। कौन थे? हेमराज थे, जो कि गौरी की सेना को चुनौती दिए थे। और इनके गवर्नर कौन थे, ठीक है, तो तेजपाल थे, ठीक है। और ये कहाँ, रेवड़ी जगह है, वहाँ पे ये संघर्ष हुआ था, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये है कि किस तिथि को हेमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना था। जो हेमू था, ठीक है, ये दिल्ली का हिंदू सम्राट कब बना था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 सितंबर 1556 को। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 7 अक्टूबर 1556 को। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 12 अक्टूबर 1556 को। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 21 अक्टूबर 1556 को। तो आपको ये तीनों चीज़ तो आपको देखने को सेम ही मिल रही है कि 56 में हुए हैं, ठीक है। सन जो है वो कंफर्म है कि वो 1556 ही है, ठीक है, 1556 ही है। अब हमें महीना और डेट को जो है कि मैचिंग करना है, ठीक है। तो इस लिहाजा से क्या हो जाएगा, 7 अक्टूबर 1556 को जो है हेमू था वो दिल्ली का सम्राट बना। तो इस लिहाजे से इस द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7 अक्टूबर 1556 को जो है कि हेमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना था। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेमू कहाँ अपना सीधा नियंत्रण लागू किया था। जो हेमू सम्राट था, इन्होंने कहाँ अपना पहला सीधा नियंत्रण लागू किया था, वो स्थान कौन सा है, ठीक है। तो स्थान कौन सा है, पहला है दिल्ली, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है कि ए बी दोनों और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमें बताना है कि हेमू वो जो सम्राट था वो अपना सीधा नियंत्रण, ठीक है, कहाँ लागू किया था। तो इस तरीके से इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, दिल्ली में भी वो लागू किया था और हरियाणा में भी सीधा नियंत्रण लागू किया था अपना, ठीक है। इस लिहाजा से हमारा इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। माफ़ करिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर चला गया था तो हमें ये करना जरूरी था, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहाँ एकत्र होने के आदेश दिए थे। ठीक है, जो अकबर थे उस समय, अगर उनको जब ये बात पता चलती है कि हेमू दिल्ली पर जो है कि अधिकार कर लिया है, तो जो भी मुगल काल के जो अकबर के सेनापति थे उनको कहाँ एकत्र करने का, एकत्र मतलब एक साथ इकट्ठा होने का आदेश दिया गया था, तो वो जगह कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हिसार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अंबाला और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि थानेसर। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो जगह कौन सी थी जहां अकबर ने अपने सेनापतियों को इकट्ठा होने के लिए आदेश दिया था। तो वो जगह थी थानेसर। इज द राइट ऑप्शन। इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। थानेसर में वो अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वहाँ जल्द से जल्द इकट्ठा होइए। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पे जो है कि हेमू ने क्या किया है, अधिकार कर लिया है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया। ठीक है, जो अकबर मुगल काल जब चल रहा था तो उस समय अकबर जो भारत का मुगल काल का जो बादशाह था, तो ये जो है कि हरियाणा को किस क्षेत्र में मिला दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दिल्ली में मिला दिया था, बी कह रहा है कि आगरा में मिला दिया था, और दो ऑप्शन हमारे नीचे हैं, हमें ये भी देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अधिकांश भाग दिल्ली और कुछ भाग आगरा में, डी कह रहा है कि हरियाणा को अलग ही रहने दिया। ठीक है, तो दिल्ली में मिलाया था, हरियाणा में मिलाया था, या फिर क्या किया था। ठीक है, तो हमें बताना है। ठीक है, अगर 25 नंबर का अकबर ने हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया था। ठीक है, तो इस लिहाजे से इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, सी। क्योंकि अधिकांश भाग को दिल्ली में वो मिला दिया था। कहाँ मिला दिया था, दिल्ली में, और कुछ भाग जो थे उसे आगरा में मिला दिया था। ठीक है, अगर ये दोनों भाग को मिला देते हैं तो ऑटोमेटिक ही जो हेमू है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और इस क्षेत्र पे हमें शासन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारा इज द राइट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि किस क्षेत्र में 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी। तो वीरभान ने किसकी स्थापना की थी, पहले तो एक क्वेश्चन आपको यही मिल गया कि वीरभान ने ही सतनामी पंथ की स्थापना किया था। ठीक है, और किस कब किया था, तो 1543 में किया था। आपको ये तीन क्वेश्चन, सतनामी पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो 1543 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो वीरभान ने किया था। और अगला है कि ठीक है वो जगह कौन सी थी। ठीक है, तो जगह है कि नारनौल, मेवात, बादशाहपुर, रेवाड़ी। ठीक है, आपको बताना है कि वो जगह कौन सी थी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सतनामी पंथ की, ठीक है, तो वो जगह थी बादशाहपुर। ठीक है, क्या थी, वो जगह थी बादशाहपुर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें सी हो जाएगा। बादशाहपुर में जो है कि वीरमान भान सिंह, ठीक है, ये सतनाम पंथ की, ठीक है, क्या किए थे, स्थापना किए थे। कब किए थे, तो 1543 ईस्वी में। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि निम्न में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। जब औरंगजेब शासन कर रहा था तो उसके खिलाफ किसने विद्रोह किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सावलिया मेव, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि हाथी सिंह बड़गुजर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि नंदराम, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ये सभी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब औरंगजेब के समय कौन कौन ऐसे थे जो विद्रोह किए थे। ठीक है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। किस क्षेत्र में 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना किया था, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, नारनौल में स्थापना किया गया था। हमने इसको गलती से बादशाह कर दिया था, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, नारनौल। नारनौल जो है कि जो जगह है वहाँ पे सतनामी पंथ की स्थापना हुई थी। इसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये था कि निम्न में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, तो विद्रोह कौन किए थे, तो विद्रोह इसमें सभी ने किया था, सभी ने एक साथ विद्रोह किया था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हम लोगों का डी हो जाएगा। सावलिया मेव ने भी विद्रोह किया था, हाथी सिंह बड़गुजर ने भी विद्रोह किया था, और नंदराम जो थे ये भी क्या किए थे, विद्रोह किए थे। ठीक है, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, सभी। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का, और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यह है कि सूर्यवंशी आदिल शाह के समय उसका प्रधानमंत्री हेमू बना। हेमू कहाँ का निवासी था। ठीक है, जब सूर्यवंशी आदिल शाह थे उस समय, ठीक है, प्रधानमंत्री, तो उनका जो प्रधानमंत्री हेमू था वो किस शहर से बिलोंग करता था। ठीक है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हिसार, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कैथल,
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेवात, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रेवाड़ी। ठीक है, तो हमें बताना है कि सूर्यवंशी जो आदिल थे, ठीक है, उनके समय में जो प्रधानमंत्री हेमू बना था, तो हेमू कहाँ का निवासी था। ठीक है, हेमू का निवास स्थान कहाँ था ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस लिहाजे से ये कहाँ के थे, तो रेवाड़ी के थे। इज द राइट ऑप्शन इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रेवाड़ी के थे। ठीक है, माफ करिएगा, रेवाड़ी के थे। ठीक है, रेवाड़ी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 1486 ईस्वी में शेर शाह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। जो शेर शाह था, ठीक है, उसका जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो हिसार में हुआ था, नौरंगाबाद में हुआ था, नारनौल में हुआ था या कैथल में हुआ था। ठीक है, हमें बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था शेर शाह का 1486 ईस्वी में नारनौल में हुआ था। इज द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नारनौल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। 1680 ईस्वी में राजा राम और उनके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, अगर हम जाट विद्रोह की बात करते हैं तो कौन कौन किया था, राजा राम और उनके भतीजे चूड़ामन। ठीक है, और ये कब विद्रोह हुआ था, तो 1680 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आपको इसमें इसमें दो चीज़ तो आपको अभी पता चल गई कि जो जाट विद्रोह था ये 1680 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो राजा राम थे और उनके भतीजे जो थे चूड़ामन थे। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये विद्रोह का केंद्र कौन सा था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ऑप्शन पे, और बिना ऑप्शन पे गए हम नहीं बता पाएंगे। और ऑप्शन है कि सिन सिवनी सिंधी, मथुरा व मेवात, होडल व परवल, दिल्ली व आगरा। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो जाट विद्रोह था उसका क्षेत्र मतलब उसका केंद्र कहाँ था। ठीक है, तो इस लिहाजे से केंद्र उनका था सिन सिनी व सिंधी सौंधी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया था। ठीक है, मतलब वो कौन कौन से प्रांत थे जिनको हरियाणा को विभाजित कर दिया गया था बाबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दिल्ली, मेवात, हिसार में विभाजित किया था, मेवात, हिसार, सरहिंद में विभाजित किया था, फिर दिल्ली, हिसार, सरहिंद में विभाजित किया था, या फिर दिल्ली, मेवात, हिसार या सरहिंद में विभाजित किया था। ठीक है, तो हमें बताना है कि हरियाणा को जब बाबर आया था तो वो किस किस प्रांत में जो है कि विभाजित किया था। ठीक है, तो वो 4 प्रांतों में विभाजित किया था। करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में विभाजित किया था, मेवात में विभाजित किया था, हिसार में विभाजित किया था और सरहिंद में विभाजित किया था। तो ये 4 हिस्से हैं जिसको हरियाणा में क्या किया था, हरियाणा को 4 हिस्सों में बांट दिया था। कौन, बाबर। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्का कौन था। ठीक है, अब इक्का क्या होता था तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सल्तनत कालीन जब चल रही थी तो उस समय इक्का जो था वो हम किसे कहते थे। ठीक है, आपको हमें क्या करना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं परवल, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं रेवाड़ी और ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं हांसी। ठीक है, तो वो कौन सा सबसे छोटा इक्का था जो हरियाणा का था, सल्तनत कालीन में विभाजित हो गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 33 का, तो इसमें क्या था, परवल था। ठीक है, क्या था, परवल था। इज द राइट ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। परवल वो जगह थी जहां सबसे छोटा इक्का था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिबे दीवाने को किस कवि लेखक के मुस्ताहिब कहा जाता था। ठीक है, हरियाणा में कर एकत्र करने वाले जो टैक्स को इकट्ठा करते थे वो साहब दीवाने को किस कवि का लेखक या मुस्ताहिब कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तुलसीदास थे, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सूरदास थे और 2 ऑप्शन जो है कि हमारे अगले पेज पे हैं तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, या फिर अमीर खुसरो थे या मीर थे। ठीक है, तुलसीदास, सूरदास, अमीर खुसरो या मीर। ठीक है, तो इसमें से कौन थे। ठीक है, तो इसमें से सूरदास थे। कौन थे, सूरदास थे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। सूरदास थे जो कि कर जो है कि क्या करते थे, एकत्रित करते थे। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइए। बड़े ही उम्दे क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। ऑप्शन नंबर अगर 35 की बात करते हैं तो जब रजिया बेगम का सेनापति कुतुबुद्दीन हसन गौर रणथंभौर आक्रमण के लिए जा रहा था तो किसने गुरिल्ला पद्धति से परेशान कर उसे वापस कर दिया। ठीक है,
अब गोरिल्ला पद्धति क्या होती है आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और ये जो पद्धतियाँ आ रही हैं, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो अगले वीडियो में इन क्वेश्चनों के आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो गोरिल्ला पद्धति क्या होती है आपको बताना है। और रजिया बेगम का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन हसन, वो जब रणथंभौर के आक्रमण के लिए जा रहा था तो किसने उसे परेशान कर कर वापस कर दिया, वो भी गोरिल्ला पद्धति से, ठीक है। तो मेवाती या फिर जाट, राजपूत या ये सभी, ठीक है। तो आपके बताना है कि इसमें से कौन कौन था, ठीक है। तो इसमें से मेवाती थे जो कि गोरिल्ला पद्धति का उपयोग करके उनके सेनापति को वहां से वापस कर दिया, ठीक है। अब गोरिल्ला पद्धति क्या होती है आपको बताना है, ठीक है। चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन का इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तो इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि 1525 ईस्वी में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया था। क्योंकि जब बाबर 1525 ईस्वी में हरियाणा में प्रवेश किया था तो उसमें सबसे पहले उसे रोकने का प्रयास कौन किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हामिद खान, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हसन खान मेवाती, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आलम खान, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दौलत खान, ठीक है। तो आपको बताना है कि 1500 देखिए हरियाणा में बाबर कब प्रवेश किया था, तो ये तो हमें यही मिल गया है कि 1525 ईस्वी में हरियाणा में प्रवेश किया था, ठीक है। अब बताना ये है कि हरियाणा में प्रवेश करने से पहले उनको रोक कौन रहा था, ठीक है। तो इस लिहाजे से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हामिद खान जो थे ये जो है कि उनको रोकने की कोशिश बिल्कुल किए थे, ठीक है, लेकिन वो रोक नहीं पाए थे, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की जीत के लिए बाबर का किन स्थान पर अधिकार हो गया, ठीक है। पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पे जो कौन सा वो जगह है, कौन सा वो क्षेत्र था जहां पे अधिकार हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आगरा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आगरा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हरियाणा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ये सभी। अगर हम बात करते हैं पानीपत युद्ध की, तो पानीपत का युद्ध हुआ कहाँ था, तो हरियाणा में हुआ था। और बाबर अगर जीत गया तो ऑटोमेटिक हरियाणा पे क्या हुआ, उसके अधिकार तो यूं ही हो गए। उसके बाद उसके अधिकार जो है कि दिल्ली पे हो गया, क्योंकि वो दिल्ली में रहने का ही मन बना लिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर वो आगरा, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो इज द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि वो सभी जगह आगरा, दिल्ली और हरियाणा तीनों पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि कौन चित्तौड़ के शासक संग्राम सिंह के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो चित्तौड़ का वो कौन सा शासक था, ठीक है, जो संग्राम सिंह के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हसन खान मेवाती, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नाहर खान, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हामिद खान रंग वागिनी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मोहम्मद अली, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन थे, ठीक है। तो वो कौन थे, हसन खान मेवाती थे, ठीक है, जो कि संग्राम सिंह के साथ मिलकर, ठीक है, बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे थे। कौन थे, हसन खान मेवाती इज द करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं जरूर आप बताइएगा, बिल्कुल उम्दे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही जानदार सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 39, ठीक है। अकबर और हसन खान के मध्य, माफ करिएगा, बाबर और हसन खान के मध्य कब युद्ध हुआ था, ठीक है, वो हमें डेट बतानी है, ठीक है। जिसमें हजारों मेवाती मारे गए, बाबर की विजय हुई, ठीक है, बाबर की विजय हुई, बाबर जो है कि इस युद्ध को जीत गया। तो वो स्थान वो सन हमें बताना है कि ये युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 17 मार्च 1528 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 13 अगस्त 1527 को हुआ था, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 13 अगस्त 1528 को हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए ये दो ऑप्शन जो है ना रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, 1527 और 1528। तो ये इसमें से क्या सही है, ठीक है, हमें बताना है। 39 की अगर हम बात करते हैं तो 39 में क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 17 मार्च 1527 को जो है कि ये युद्ध हुआ था, ठीक है, बाबर और हसन खान के बीच। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि 1530 में मढ़ार, ठीक है, मंढार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था, ठीक है। 1500 ईस्वी में मंढार राजपूत की
कि नेता जो थे मोहन सिंह थे और उनकी सेना उस समय किसको पराजित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तरसम बेग को। ठीक है, तरसम बेग को। आइए ऑप्शन 2 है कि 3 नीचे हैं तो ये भी हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, तरसम बेग को। ऑप्शन नंबर बी है नरंग बेग को। ऑप्शन नंबर सी है कि अली कुली हमदान को। ऑप्शन नंबर डी है कि सबको। ठीक है, तो हमें बताना है कि किसे पराजित किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अली कुली हमदान को जो है कि इनकी सेना पराजित की थी। ठीक है, नेता कौन थे, तो मोहन सिंह थे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं द एंड करता हूँ। ठीक है, और अब हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को क्या है प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में छोड़ दिए थे वो क्वेश्चन भी आपको हमें कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं द एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।